हर हर महादेव। आप सभी को श्रावण शिवरात्रि की कथा। सदैव आप पर महादेव की कृपा बनी रहे। श्रावण शिवरात्रि की ढेर शुभकामनाएं। जब जय हिमगिर गुफाओं में कल की सीमाओं में से परे एक गहन मौन छाया था, तब आदि लोग भगवान शिव ने गुफाओं में देवी पार्वती वो अमर कथा सुनाई, जिसे सुनने से मात्र मनुष्य मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। ये कथा कोई साधारण कथा नहीं, बल्कि स्वयं महादेव के अंधेरों से निकली एक परम रहस्यमयी कथा है, जिसमें छिपा है सृष्टि का रहस्य, योग का मूल मोक्ष। श्रावण शिवरात्रि के इस शुभ अवसर पर जब ब्रह्मांड में शिव तत्व गूंज रहा था, तब हर भक्ति को ये अमर कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि यही वह ज्ञान को जलाई शिव जो मुक्तिदाता है और स्वयं शिव है। तो चलिए एकाग्र मन से भगवान शिव और माता पार्वती के उस दिव्य संवाद में प्रवेश करते, जहाँ हर शब्द में मोक्ष का द्वार है और हर वाक्य आत्मा को शिवमय बना देता है। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव वन विहार के लिए गए हुए थे। तभी देवऋषि नारद कैलाश पर्वत पर पहुँचे और माता पार्वती को प्रणाम करते हुए कहा, नारायण नारायण। माते भगवान भोलेनाथ कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब माता पार्वती ने उत्तर दिया, देवऋषि वे अपने अभी वन में विहार गए हैं, कुछ समय बाद आने ही वाले हैं। तब देवऋषि नारद ने माता पार्वती से कहा, माता अगर आपकी आज्ञा हो तो आपसे मैं एक विनती करना चाहता हूँ। माता पार्वती ने कहा, कहो नारद, क्या कहना चाहते हो। तब देवऋषि नारद मुनि बोले, हे माता पार्वती, तीनों लोकों के पालनहार भगवान शिव तो अमर हैं, लेकिन आपका कई बार जन्म हो चुका है, उन्हें आपको कभी अमर कथा नहीं सुनाई, इसका क्या कारण है। और भोलेनाथ तो अमर कथा जानते हैं, और जो अमर कथा सुन लेता है वह जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है और 84 लाख योनियों के चक्कर में भी नहीं आता। अगर आप चाहो तो भोलेनाथ से कथा सुन सकती हो। इतना कहते हुए नारद मुनि आज्ञा लेकर कैलाश पर्वत से वापस चले गए। जब इधर माँ पार्वती व्याकुल होकर भगवान शिव शंकर की प्रतीक्षा करने लगी। भोलेनाथ वन विहार से वापस लौटकर आए तो देवी पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, स्वामी आप तो सृष्टि के दाता हो, जो जगत के भाग्य विधाता हो, आपकी अर्धांगिनी अत्यंत कष्ट से व्याकुल हो रही है। तब भगवान भोले शंकर ने माता पार्वती से कष्ट का कारण पूछा। तब माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आप तो जन्म मरण के मुक्त और मुझे संसार में कई बार जन्म लेना पड़ा। इस बंधन को दूर करने के लिए आप मुझे अमर कथा सुनाने की कृपा करें, नहीं तो मैं अभी आपके चरणों में प्राण त्याग दूंगी। भगवान शिव ने देवी पार्वती की हट देखी तो कहने लगे, देवी, इस संसार सागर को पार करने का रास्ता अत्यंत कठिन है। इसमें बहुत से लोग सत्कर्मों को भूलकर 5 शिकार बन जाते हैं, कुकर्मों के में फंसकर अपने कर्मों का फल भोगते हैं, जन्म मरण के 84 योनियों के चक्कर में फंसे रहते हैं। पर तब उनके जीव को अपनी आत्मा से भगवान भक्ति और सत्य धर्म के प्रचार का ज्ञान न हो तो वह सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। तो शक्ति भक्ति सत्य धर्म के पूर्ण ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही अमर हूँ, जन्म मरण से भी मैं मुक्त हूँ। देवी, अगर आपके मन में भी यही आशा है तो फिर व्यास गुफा में बैठकर मैं तुम्हें वे कथा सुनाऊंगा। और फिर उसी समय भगवान शिव देवी पार्वती को लेकर व्यास गुफा में पहुंच गए। जब भगवान शिव ने गुफा के आसन लगाया तो उन्होंने अपनी शक्ति द्वारा कालकिनी रुद्र नाम का एक गण प्रकट किया। उसे आज्ञा दी कि गुफा के आसपास ऐसी अग्नि प्रकट करो कि जिसमें कोई जीवधारी यहाँ पर दूर से चले जाए। भगवान शिव को ऐसी आज्ञा पाकर रुद्र ने ऐसा ही किया। जिस स्थान पर भगवान शिव का आसन था उससे के पास में ही एक सुक अर्थात तोते का घोंसला था। उस घोंसले में एक अंडा पड़ा हुआ था। उसे अंडे पर
की नज़र नहीं पड़ी और न ही रुद्र अग्नि उसे जला पाई, क्योंकि वह जीवधारी उत्पन्न ही नहीं हुआ था, परंतु उसके अलावा सब जीवधारी मृत को प्राप्त हो गए, फिर वहाँ से दूर चले गए। इसके पश्चात भगवान शिव नेत्र बंद करके एकाग्र चित्र होकर देवी पार्वती को अमर कथा सुनाने लगे। अमर कथा की शक्ति के द्वारा उस अंडे में से एक जीव प्रकट हो गया। इधर अमर कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को निंद्रा आ गई। तब देवी पार्वती के स्थान पर वह शुक्र पक्षी अमर कथा सुनकर हुंकार भरने लगा। अमर कथा तब संपूर्ण हुई। तब भगवान शिव ने नेत्र खोले और देवी पार्वती से पूछा, क्या आपने तब अमर कथा सुनी? क्या अब भी आपके मन में कोई शंका है? तब देवी पार्वती ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने अमर कथा पूरी नहीं सुनी। अब भोलेनाथ पूछा, तो फिर हुंकारा कौन दे रहा था? देवी पार्वती जी ने कहा, मुझे नहीं पता। तब भगवान शिव ने इधर उधर देखा तो उन्हें सूची ही नजर आया, जो प्रभु को देखते ही उड़ गया। भगवान मरने पीछे दौड़े। वह शुक्र पक्षी उड़ता उड़ता तीनों लोकों में गया, परंतु उसे कहीं भी जगह नहीं मिली। उस समय श्री वेद व्यास जी धर्म पत्नी अपनी कुटिया आंगन में सिर के बालों को सुखाते हुए जमाई ले रही थी। तभी वह शुभ पक्षी उसके मुख द्वारा उनके उदर में प्रवेश कर गया। भोलेनाथ रूप बदल कर वहाँ पहुँचे तो जाकर उन्हें ऋषि की पत्नी से कहा, देवी आओ, हमारा पक्षी वापस करो। ऋषि पत्नी ने कहा, महाराज देख लो, हमारे पास कोई ऐसा पक्षी नहीं है। तब भगवान शिव कहने लगे, वह पक्षी जो अभी अभी तुम्हारे पास आया है और अभी तुम्हारे पास ही है, सिर्फ अपना स्वरूप के लिए तुम्हारे गर्भ में आलोप हो गया है। जब ऋषि पत्नी नहीं मानी तो वेद व्यास जी कहा कि आपकी पत्नी के मुख द्वारा हमारा पक्षी इनके पेट में गया है। आप अपनी पत्नी से पूछ लो, उनके पेट में हमारा पक्षी गया है कि नहीं। वेद व्यास जी अपनी पत्नी से पूछा कि तुम्हारे पेट में कई पक्षी गया है क्या? व्यास मुनि की पत्नी कहने लगी, मैंने तो किसी पक्षी को नहीं देखा, लेकिन प्रभु ऐसा अनुभव होता है कि जैसे कोई जीव मेरे पेट में है। वेद व्यास ने प्रभु से प्रार्थना की, महाराज आपका वचन तो सत्य है, परंतु स्त्री के गर्भ में से पक्षी भला कैसे निकल सकता है? इसको बस एक ही उपाय है, स्त्री को मारकर उसके पेट से पक्षी को निकाल लिया जाए। भगवान शिव कहने लगे, इतनी सी बात के लिए भला इस स्त्री को मारने की क्या आवश्यकता है? इस नादान स्त्री पर हमें बहुत तरस आया है। उसे संतान पक्षी का